गुर गोविंद उदाय पीर, गुर गोविंद उदाय पीर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमने जो है 3-4 दिन से लगातार हमारा प्रोग्राम चल रहा है 10वें बादशाह, शहंशाहों के शहंशाह और बादशाहों के बादशाह और सबसे बड़े जो महान योद्धा गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन है 5 तारीख का। तो उसके उपलक्ष्य में हमने प्रोग्राम रखे हैं। तो 4 प्रोग्राम हम कर चुके हैं। तो हमारा प्रोग्राम चल रहे हैं। तो इसमें हमारे साथ में 3 लोग मेहमान जुड़े हैं, तो इनका स्वागत करते हैं। उसके बाद हम प्रोग्राम स्टार्ट करें। जी गुरमीत गरीब जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल बहुत बहुत स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। मनदीप सिंह जी, आपका भी वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब जी। मनप्रीत सिंह जी, आपका भी वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा जी, वाहिगुरु जी की फतेह जी। तो सबसे पहले आप 1-1 मिनट का अपना तारुफ करा दीजिए, उसके बाद हम सवाल जवाब करेंगे। गुरमीत सिंह जी, आप बताइए अपने बारे में थोड़ा 1 मिनट में जी। ऐसा है जी, मैं हिंदी में जो मेरे को भाई साहब यानी मेघराज सिंह जी ने जो हुक्म किया है, कोशिश करूंगा। हो सकता है कि मैं कोई गलतियां भी बहुत होंगी क्योंकि हिंदी में मेरी प्रैक्टिस नहीं है। तो मैं यूटा स्टेट सॉल्ट लेक सिटी अमेरिका से बोल रहा हूँ, गुरमीत सिंह गरीब। तो आज गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के जो प्रोग्राम ज्ञानी जी ने बताए वो चल रहे हैं कई दिन से। वो गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में प्रोग्राम है ये। तो मैं बेनती करूंगा कि जैसे भी सेवा हो सके हम करेंगे और आप प्रवान कीजिए जी प्लीज। मनदीप सिंह जी, अपने बारे में बता दीजिए 1 मिनट के लिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं भाई मनदीप सिंह पहला मौजूद मिशिगन अमेरिका से बोल रहा हूँ। मैं धार्मिक लाइन में तकरीबन पिछले 20 साल से सरगर्म हूँ और साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के जीवन के बारे में, शख्सियत के बारे में जो है हम सभी मिलकर विचार करेंगे। मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मुझे भी इस चर्चा का हिस्सा बनाया जा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जी। धन्यवाद जी। मनप्रीत सिंह जी, आप भी अपने बारे में बता दीजिए, फिर प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। मैं कलकत्ते तो मनप्रीत सिंह दास इन्ने ज्ञानी ਜਾਂ इन्ने सुलझे हुए धर्म ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਹ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ ਸਾਨੂੰ और बहुत सुचज्जित ढंग नाल ਅਸੀਂ कर सकिए जी। हमारे प्रिंसिपल साहब ज्ञानी धर्म सिंह जी ऑस्ट्रेलिया जुड़े हैं। ज्ञानी जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह। आप जी का वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ बहुत बहुत स्वागत है जी। सत श्री अकाल जी। थैंक यू जी। मेरे वालों वाहिगुरु जी की फतेह जी। ज्ञानी जी, आप भी अपना तारुफ करा दीजिए बस 1 मिनट में, फिर अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं जी। मैं अजकल आस्ट्रेलिया रहंदा जी ते कुछ समा विद्यालय दे विच सिखण सिखाउण दी सेवा कीती हुई यार आनंदपुर साहब ते दिल्ली श्री गुरु ग्रंथ साहिब विद्या केंद्र विच। अजकल मैं इत्थे आस्ट्रेलिया च जी। गुरमीत सिंह जी, मैं सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है कि गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ उनके जीवन से जुड़ी बात करेंगे, कुछ उन्होंने क्या क्या किया है तो उन पर बात करेंगे। तो गुरमीत सिंह जी, आप उनके जन्म के बारे में बताइए। उनका जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ और किस मतलब उस वक्त हालात कैसे थे। 2 मिनट का टाइम आपके पास में जी। हाँ जी, वॉइस ऑफ मानवता चैनल की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया है। सो ज्ञानी जी, ज्ञानी मेघराज सिंह जी जिन्होंने मेरे को सबसे पहले टाइम दिया है, मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ इनका। सो साहिब गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी के बारे में जो विचार, अगर हम उनके बारे में कुछ भी कहने से
ये कह दें कि हम उनके बारे में कुछ कह सकते हैं, वो तो हम असमर्थ हैं सभी। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी का अगर जीवन और उनके जीवन में से कुछ भी अगर देखा जाए तो उनको किसी भी तरह हम मुकम्मल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इस बात का जिक्र किया, बड़ा सुंदर जिक्र किया है भाई नंदलाल जी ने, नासरो मंसूर गुरु गोविंद सिंह, इज्जती मंजूर गुरु गोविंद सिंह, हकरा गुरु गोविंद सिंह। गुरमीत सिंह जी ये बात में करेंगे। हम मैंने जन्म के बारे में पता किया कि जन्म उनका हाँ जी, हाँ कहाँ जी, हुआ, कौन सा सन हुआ जी? मैं यही बात बेनती कर रहा हूँ जी। कि उनका जो प्रकाश हुआ है वो बिहार की धरती, जो बिहार स्टेट है हिंदुस्तान के अंदर, जी। जिसका पहला नाम पाटलिपुत्र था, आज इसका नाम पटना साहब है। 22 दिसंबर 1666 के अंदर साहिब गुरु तेग बहादुर साहिब पातशाह जी के घर और सत्कार योग माता गुजर कौर की कोख से उन्होंने अवतार लिया है। और सबसे पहले अगर उनको नवाजिश किया और जिसको महसूस हुआ है वो एक जात के मुसलमान थे, पीर भिखन शाह जी, जो एक करनाल के पास ठसका गांव में रहते थे। तो उनको सबसे पहले महसूस हुआ कि जिस अल्लाह ताला खुदावंद करीम को हम सजदा करते हैं, नवाज गुजारिश करते हैं, सो सबसे पहले जिसको फजल के नवाज कहते हैं मुसलमान भाई, सो सबसे पहले फजल की नवाज जब की सुबह सुबह, सो उस टाइम उन्होंने नवाज गुजारिश करने से बाद जब सजदा किया तो वो बजाय पश्चिम की तरफ से पूर्व की तरफ उन्होंने सजदा किया। और उनके मरीजों ने पूछा कि साईं जी ये क्या बात है, आज हमारी समझ नहीं आ रही है, आपने किए जान के किया, अगर या आपसे धोखे में हुआ है, क्या बात है? जी गुरमीत सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। ज्ञान धर्म सिंह जी, मेरा सवाल आपसे है, जैसे कि हम देखते हैं कि गुरुओं के साथ में कुछ कहानियां जोड़ी गई हैं। गुरु गोविंद सिंह जो गोविंद राय थे, उनके साथ में कुछ कहानियां ऐसी जोड़ी गई हैं कि वो मतलब जो गोपियां जाती थी पानी लेने, उनके मतलब घड़े घड़े फोड़ देते थे, ऐसी बात कोई कहानी जोड़ रखी है क्या? इन कहानियां ये हकीकत में कहानियां हैं या इनके पीछे कुछ साजिश चली आ रही है? इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मेरी तरफ से आप साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ फतेह। और वॉइस ऑफ मानवता चैनल और भाई मेघराज सिंह जी, आप जी का स्पेशल धन्यवाद। जो गुरु साहब जी के साथ कहानियां जोड़ी गई हैं, जैसे कि गुरु जी वो जो बीबियां पानी लेके जाती थी उनके घड़े तो फोड़ देते थे गुलेले के साथ। जब हम गुरु साहब जी का जीवन गौर से पढ़ते हैं और ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਟੋਕਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਵਸ ਜਾਂ ਕਿ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਆਏ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ और ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ अपना जेड़ा जीवन लगाया। बचपन में गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत, तो इसलिए किसी के घड़े फोड़ने तो मेरे ख्याल में बिल्कुल ही ठीक नहीं है। अगर कोई कहे कि वो शस्त्र विद्या सीखते थे, तो अगर शस्त्र विद्या तो बाहर दरख्तों के भी कहीं निशाने लगाए जा सकते थे कि किसी का घर फोड़ के वो भी घर जो बीबियां पानी लेके जा रही हैं अपने परिवार के लिए, तो ये ऐसी कहानियां बिल्कुल ही निर्मूल लगती हैं। जी बिल्कुल। साथियों, बताना चाहते हैं कि कई कहानियां गुरु साहब के साथ में ऐसी जोड़ी गई हैं जो हमें भी मतलब बेफजूल लगती है, लेकिन उसको हम क्लियर करना चाहते थे भाई कहानियां ये सही है कि गलत है। मनप्रीत सिंह जी, आप बताएं इसके जिस वक्त गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हुई है, उस वक्त 9 साल के थे। तो 9 साल में उन्होंने जो कौन कौन से संकल्प लिए थे उस वक्त? इस टाइम गुरु साहब के जो शरीर का जो सिर लेके गए थे भाई जेता जी, उस वक्त गुरु साहब ने कौन कौन से संकल्प लिए थे? जो है में सिख को उनको कैसे संभालेंगे या अपना उनका जो आने वाला प्लान क्या होगा, क्या कौन संकल्प लिए थे उन्होंने? जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। जी
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ जी ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ तब उन्होंने अपने मनप्रीत सिंह जी थोड़ा हिंदी हाँ में चलाएंगे तो अच्छा हाँ रहेगा जी फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जी। उस टाइम गुरु साहब जी ने गुरता गद्दी पे बैठे थे और उन्होंने मानवता की, पूरी मानवता की भलाई के लिए जी जो इंसानियत की लड़ाई थी, आज जैसे कि कुछ जोड़ देते हैं कि उन्होंने हिंदुओं के लिए लड़ाइयां लड़ी या मुसलमानों के लिए, नहीं, गुरु साहब ने पूरी मानवता, इंसानियत की लड़ाइयां लड़ी हैं जी और इंसानियत के लिए ही वो अपनी लड़ाइयां, अपना पूरा परिवार शहीद करके चले गए। जी। मनप्रीत सिंह जी, मनदीप सिंह जी, इसके जी। बारे में आप बताएं कि जब जिस वक्त गुरु गोविंद सिंह जी 9 साल के थे, उस जी, जी। वक्त उनको उनके जीवन में जैसे तो ये तो गुरु साहब की जो शहीदी हुई है गुरु तेग बहादुर साहब की, उस जी, वक्त इतना सुखद वक्त तो नहीं रहा होगा कि जी, जी। उनको ऐसे 9 साल का छोड़ दिया होगा पीछे, उनके ऊपर कोई ना कोई कठिनाई इस तरह के आई होंगे, तो कैसे हालात से गुजरे होंगे उसमें थोड़ा बताएं इसके बारे में कि उन्होंने कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उन्हें। हाँ, शहीदी के बाद में जब भाई जैता जी गुरु महाराज जी का नामी पातशाह का शीश लेके आनंदपुर साहब पहुंचे तो सारी जी। विथिया भी सुनाई गई उस समय भी वहां पर दिल्ली में क्या क्या हुआ। तो महाराज ने ये भी कहा कि किसी ने विरोध तो नहीं किया, किस किसने विरोध किया। जी तो उस समय क्योंकि तकरीबन सारे एक जैसे थे, सबको दुख था, मगर किसी ने उस समय ये बात कि किसी ने कोई सख्त विरोध किया हो, चाहे बाद में जब औरंगजेब आगरे से जो है वो बेड़ी में आता है तो एक जो सिख है गुरु का उस पर ईंट से हमला करता है, ये बाद की कथा है। मगर जी। उस समय कोई जो है, कोई जो ऐसे एकदम जबरदस्त विरोध होना, ऐसी बात जो सामने नहीं आती है। गुरु महाराज का वहां पर जो धड़ का वहां पर अंतिम संस्कार होता है, वो भी एक उसके बाद में उसकी वहां की जो जिंदगी है वो एक नॉर्मल जिंदगी की तरह ही चलनी शुरू हो जाती है। तो जी। महाराज फिर इस तरीके से जीवन में एक संकल्प वहां पर एक लेते हैं कि मैं ऐसा एक खालसा सजाऊंगा जो डट के जुल्म का विरोध करेगा। जी। तो ये सिख पंथ की जो फॉर्मेशन है उसके लिए ये एक बहुत बड़ा कारण, एक ये भी चीज जो कि एक न्यारापन के मेरा सिख जो है वो दूसरे से अलग दिशे और पहचान हो उस चीज की कि ये गुरु का सिख है। जहां पर जुल्म हो वहां पर विरोध भी हो और वो डट के विरोध करे। जुल्म किसी जिस पर भी हो उसका विरोध हो। उसका जो उदाहरण है वो आज भी हम जो है दिल्ली पर जो कुछ हो रहा है वहां पर देख रहे हैं। जी जी। हाँ जी जी। गुरमीत सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ जैसे कि गुरु साहब ने खालसा पंथ बनाया, खालसा पंथ सजाया, उसके बाद में भी कहा कि खालसा अकाल पुरख की फौज, जब अकाल पुरख की फौज बनाई है तो उस वक्त गुरु साहब ने क्यों खालसा पंथ सजाया? कि सिख तो पहले से ही चले आ रहे थे, जैसे मतलब गुरु नानक साहब तो लेके सिख चले आ रहे थे, तो उसके बाद में खालसा पंथ सजाने क्यों लोड़ पड़ी? गुरमीत सिंह जी। हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा है जी। देखो, ये एक ऐसी बात नहीं कि गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम से शुरू हुआ, पर गुरु गोविंद सिंह जी ने उसको एक ऐसी नवी ऐसी शुरुआत की है जो चाहे वो गुरु साहब से पहले भी चल रही थी, जिसका जिक्र गुरबाणी में भी आता है। वो लाइन गुरु भगत कबीर साहब जी की भी है, कहो कबीर जन भय खाल से प्रेम भगत है जानी। जी। तो कहने का मतलब खालसे का मतलब ये था कि अभी ये खालस प्योर था, प्योरिटी एक चीज गुरु गोविंद सिंह जी ने सामने लाई, क्योंकि उस जिस चीज को गुरु नानक साहब पातशाह जी ने थ्योरी में लिखा था उसको प्रैक्टिकल में लाना गुरु गोविंद सिंह जी ने समझा। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह साहब जी जैसे ज्ञानी जी ने जिक्र किया, ज्ञानी धर्म सिंह जी ने, गुरु गोविंद सिंह पातशाह महाराज जो बचपन से ही इतना बड़ा एक ऐसा इरादा और ऐसा एक उनको पढ़ाया गया या उनको संस्कार मिले माता गुजर कौर जी से, वो अगर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जेकर वो एक नवाब, पटने के नवाब को
दांते निकाल के और उनको ये महसूस करवाते हैं कि भय काहू को देत न पै मानतान। ये गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने गुरबाणी के अनुसार, और जो इतिहास गुरबाणी की कसौटी पे उतरता है वो उसको हमें सच मानना चाहिए। जो गुरबाणी की कसौटी पे नहीं उतरता है उसको हम सच नहीं मानेंगे, ना हमें सुनाना चाहिए और ना ही हमें सुनना चाहिए। तो गुरु गोविंद सिंह साहब जी ने खालसा इसी करके साजा है, उसको एक नाम दिया कि अभी प्योर है, अब इसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। जी जी जी। ज्ञान धर्म सिंह जी, जैसे हम देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने बाटा जो है वो भी लोहे का लिया है और कड़ा भी लोहे का दिया है, और इसमें तलवार भी जो कृपाण कहते हैं उसको भी लोहे की दी है। इसके पीछे क्या कारण रहा है? क्योंकि सोने के भी लोहे, मतलब सोने का भी बाटा हो सकता है, उसका चांदी का बाटा हो सकता है, और भी कहीं का हो सकता है, लेकिन ये लोहे का ही बाटे का इस्तेमाल किया, इसके पीछे क्या कारण रहा है? क्या नहीं जी? बेनती इस तरह है कि गुरु साहब जी वास्ते सोने का भी लेना कोई मुश्किल नहीं सी, पर उन्होंने हर वो हमारे लिए कार्य किए जो आम मनुष्य की पहुंच में हो। क्योंकि एक बात तो ये है कि जो शस्त्र है वो लोहे के हो सकते हैं, जो बर्तन उस वक्त लोहे के या मिट्टी के हो सकते हैं। तो लोहा जेड़ा है इस करके सारी धातां दे विचों सब तो वध वरतों च आउण वाला लोहा ही आ, ते मेरे ख्याल च इस करके उन्होंने सर्वलोह नूं लिया। कड़ा भी सर्वलोह दा इस करके कि हर आदमी लै सकदा। अज भी हम सभी लोहे का कड़ा खरीद सकते हैं, सोने का हर कोई नहीं खरीद सकता। मेरा बहुत जी 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 जी, बात पूरी कीजिए आप। तो ऐसे ही जैसे कंगा है, कंगा काठ का कहा, लकड़ी का, क्योंकि कोई हाथी दांत का, कोई और कोई किसी तरह का ले सकता, तो लकड़ी का कंगा सबसे सस्ता भी हो सकता। और जैसे आजकल कई बातें के साइंटिफिक तौर पर भी ये अच्छा है। सब तो बड़ी बात तो ये है कि जो हर एक आदमी की पहुंच में हो सको जन साधारण के लिए गुरु साहब जी ने वो ही हमारे लिए बख्शिश किया। जी जी साथियों, हमने इसके जो फेसबुक पर लाइव जा रहा है इसके हमने लिंक दिया है। अगर कोई जुड़ना चाहता है, कोई सवाल करना चाहता है, सवाल भी भेज सकते हैं और जुड़ भी सकते हैं डाउनलोड करके। मनप्रीत सिंह जी, जैसे हम देखते हैं गुरु साहब ने 14 जंग लड़ी है, ऐसा सुना जाता है कि सिर्फ मुगलों के खिलाफ लड़ी है जंग, तो इसमें जंग सिर्फ मुगलों के खिलाफ लड़ी है या कुछ और था? इसके पीछे क्या कारण रहा होगा और क्यों जंग लड़ने पड़ी गुरु साहब को? इसके बारे में क्या कहेंगे मनप्रीत सिंह जी? देखिए, ये गुरु साहब ने जितनी भी जंगें लड़ी है वो जुल्म के खिलाफ लड़ी है, और जुल्म जिन्होंने भी किया, भले वो हिंदू थे भले वो मुसलमान थे, जुल्म की कोई जात नहीं होती। तो गुरु साहब ने जितनी भी जंगें लड़ी हैं वो जुल्म के खिलाफ और मानवता के अधिकारों के लिए लड़ी हैं। क्योंकि कुछ लोग इतना बोल के कि गुरु साहब ने मुगलों के खिलाफ जंगें लड़ी हैं, या कुछ लोग बोल देते हैं कि हिंदुओं के खिलाफ लड़ी हैं। सो गुरु साहब ने पूरी सृष्टि को लेके चले हैं, और जितनी भी जंगें हैं वो सिर्फ और सिर्फ जुल्म के खिलाफ है। जिन्होंने भी जुल्म किया उनके खिलाफ गुरु जी ने उनका विरोध किया और जंगें लड़ी हैं उनके खिलाफ। जी, मनदीप सिंह जी, कुछ इसके बारे में कहना चाहेंगे आप? जुल्म में जो जंग लड़ी है गुरु साहब ने, हमने सुना है इसमें कि 14 जंग लड़ी है। मैंने ये भी क्लियर बात करी बात उसमें कि 12 जंग जो है हिंदू राजाओं के साथ में लड़ी है, 2 जंग मुगलों के साथ में लड़ी है। तो इसको थोड़ा क्लियर करेंगे तभी कुछ आगे कुछ कर पाएंगे, नहीं तो इसमें अगर कुछ क्लियर नहीं कर पाएंगे तो उसको गलत हो जाएगा। तो मनदीप सिंह जी क्या कहना चाहेंगे? ये जो पिछला हमारा वॉइस ऑफ मानवता का जो प्रोग्राम था उसमें भी मैंने एक बात शो दी थी कि जो जंगें जो लड़ी है महाराज ने, ये जंगें महाराज की तरफ से नहीं लड़ी गई, अटैक महाराज की तरफ से नहीं हुआ। ये जो अटैक है हमेशा पहाड़ी राजाओं की तरफ से, जहाँ उनके बाद में मुगलों की तरफ से जो पहाड़ी राजाओं ने उनको वर्गला के जंग में अपने साथ में लेके आए। बाद में पहले जो जंगें जो भी हुई पहाड़ी राजाओं के साथ, पहाड़ी राजाओं की ईर्ष्या थी उनके पीछे, जंगों के पीछे ईर्ष्या थी, और महाराज ने उनको बार बार समझाया भी
इसके बारे में रवाल सर में महाराज ने इन सभी राजाओं की मीटिंग भी की कि हम जो जो हमारा जो संबंध है, हमें अपनी आइडेंटिटी, जो अपना राज जो है उसमें हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, अपने तौर पर समर्थ होना चाहिए। हमें मुगल राज की तरफ या दिल्ली की राज की तरफ नहीं देखना चाहिए। हम उनके साथ एक तो धर्म के नाते हम उनको कई कुछ कहते हैं, और दूसरा फिर उनसे संबंध भी बनाते हैं। ऐसे दोहरे मापदंड से आप ना चलो। और महाराज ने उनको समझाने की बात भी की थी। और ये जरूरी नहीं कि सारे के सारे राजे महाराज के विरोधी थे। महाराज के साथ में भी जो कई जो राजे, उनमें से एक दो राजाओं का जिक्र आता है। नाहन के राजा मेदिनी प्रकाश का जिक्र आता है। इसके बाद में मंडी का राजा जो राजा है उनके साथ भी महाराज के संबंध, अच्छे संबंध थे। और मगर जो बाकी थे वो ईर्ष्या करते थे जी। जो बाकी, मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ इसमें कि जब ये मीटिंग हुई तो जो लंगर की जो मर्यादा है ना, पहाड़ी राजाओं ने कहा कि हमें आपसे कोई आपत्ति नहीं यदि लंगर को 4 भागों में बांटा जाए। पहली हमारी पंडितों की पंगत लगे, दूसरी राजाओं की लगे, तीसरी जो है बिजनेसमैनों की लगे, और चौथी में आप जिसको मर्जी सिखाएं। महाराज ने ये जो लंगर की मर्यादा थी, इसको उनकी जो गुजारिश थी या उनकी जो मांग थी, उसको सिरे से नकार दिया कि लंगर जो है जात धर्म और ये सब से जो है ये ऊपर उठ के सबको बराबर बैठ के ही छकना पड़ेगा, यही लंगर की मर्यादा। तो ये भी जो ट्रीटी में जो संधि में उनकी जो बात हुई थी, ये भी राजाओं को जो है माफिक नहीं बैठी। और इसके बाद में क्योंकि संगतें जो थी वो महाराज के लिए कीमती दुशाले, कीमती घोड़े, ये सभी श्रद्धा बसों के लेके आती थी। और महाराज फिर जंग युद्ध का भी अभ्यास करते थे। रंजीत नगारा जो है वो दूर दूर तक गूंजता था। ये सारी बातें जो है पहाड़ी राजे ईर्ष्या करते थे। और इसकी वजह से जो पहली जो जंगा हुई है, जो बंगाणी का युद्ध है, वो शुद्ध जो पहाड़ी राजे है उन्होंने महाराज के साथ किया है। उसमें मुगल राज की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। और उसमें जो 500 पठान पीर बिदू शाह ने अपने 4 बच्चे जो शहीद भी कराए थे। इसलिए ये जंगें जो है वो किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं, ये जुल्म के खिलाफ ही जंगें हुई हैं। जहाँ जंगें जो थोपी गई है, महाराज ने उनको उनका जवाब दिया है। जी। गुरमीत सिंह जी, आप कुछ कहना चाहते हैं इसके जंग के ऊपर? कोई बात अपनी तरफ से रखना चाहते हैं? हाँ, देखो भाई साहब ने बहुत अच्छा प्रमाण दिया और बहुत अच्छी तरीके से बताया जंग। क्योंकि जो भी लड़ाई हुई है उसकी शुरुआत गुरु गोविंद सिंह जी ने किसी भी लड़ाई की शुरुआत नहीं की है। जैसे कहा जाता है ना, गुरु गोविंद सिंह जी ने 14 लड़ाइयां लड़ी है। 14 लड़ाइयां बिल्कुल लड़ी है, पर वो शुरुआत उनकी तरफ से आया, उसका जवाब दिया गया है। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जो बचपन से ही उनको शिक्षा ये मिली, उनको संस्कार ये मिले कि किसी के गऊ गरीब के ऊपर कोई जुल्म नहीं और अत्याचार नहीं किया जा सकता है, चाहे वो गऊ और गरीब नहीं थे वो बिल्कुल भी। पर उनका गुरु गोविंद सिंह जी का एक मतलब केवल ये था कि जितनी भी लड़ाइयां, अगर कोई भी राजा चढ़ के आए, और इतिहास में तो ये भी पढ़ने में आता है कि जितने भी ये राजे थे ये सारे गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह जी ने जो ग्वालियर से इनको रिहा करवाया था। हालांकि इनके भले के लिए गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने किया था, पर ये ही राजे फिर पहाड़ों में जाके बैठे जिनको 22 धार के राजे बोलते हैं। ये वही राजे थे जो गुरु गोविंद सिंह जी के ही खिलाफ हो गए। तो ये भाई साहब अभी भी बता रहे थे, बहुत अच्छा जिक्र किया और बहुत अच्छा इन्होंने जवाब दिया और हवाला दिया, बहुत अच्छा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लड़ाई कभी भी किसी धर्म के खिलाफ नहीं हुई है, चाहे वो गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह जी ने जवाब दिया है, चाहे वो गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने जवाब दिया है। वो जवाब दिया, अगर कोई चढ़ के आता है तो सेल्फ डिफेंस के लिए, अपने बचाव के लिए उनको जवाब दिया है। और उसमें चाहे कोई हिंदू थे चाहे वो मुसलमान थे। तो आज प्रचार जो किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि मुगलों की और सिखों की लड़ाई हुई है शुरू से, गुरु गोविंद सिंह जी की और औरंगजेब की जो फौज थी। पर ऐसा नहीं है, ये इतिहास लिखने वालों ने हमारे इतिहास को बिगाड़ा है। और ऐसी करके ऐसे कहा जाता है गुरु तेग बहादुर साहिब पातशाह जी ने हिंदुओं के लिए कुर्बानी नहीं। अगर यही जुल्म मुसलमान के ऊपर भी होता तो गुरु तेग बहादुर साहिब पातशाह जब भी उनकी मदद करते जाके, तो मतलब तो ये था कि अभी गुरु तेग बहादुर साहिब पातशाह गुरु नानक का घर है
और गुरु नानक के घर में जो भी चल के आता है उसकी मदद के लिए जाता है गुरु तेग बहादुर साहब या गुरु गोविंद सिंह महाराज। जी जी जी। ज्ञान धर्म सिंह जी, जैसे बहुत सारे कथावाचक भी बोलते हैं इस बारे में कि भाई गौ गरीब, गऊ ते गरीब, ये गऊ गरीब तो गुरुओं के साथ में कोई ऐसी कोई जुड़ी हुई बात है नहीं, मुझे लगता नहीं है कोई इसमें उन्होंने गऊ गरीब की रक्षा के लिए की बात करके ये लफ्ज किसने जोड़ दिया साथ में। गुरुओं ने तो गाँव को भी पहले मेरे ख्याल से जो गाँव गरीब की बात करते हैं उन्होंने गाय की कसम और कुरान की कसम खा करके कहा है गुरु साहब आप निकल जाए यहाँ से, फिर भी मतलब गाय की उसको फिर गौ गरीब के ऊपर कैसे रहम कर सकते हैं गुरु साहब, इसके बारे में बताइए पूरा। बात इस तरह के बहुत सारा जो साडे सानू समाज चों मिलता वो साडे मुहावरे बन जाते हैं। ते इसी तरह ही क्योंकि गऊ अक्सर गऊ का दूध भी पीते हैं, गऊ के जो बछड़े होते हैं उनको खेती बाड़ी के लिए हम हाल जोतने के लिए भी यूज करते रहे हैं, ते इसलिए गाय का अदब तो है ही था। बाकी जो हिंदू मत के प्रभाव से भी लोगों में आ गया, पर गुरु साहब जी वास्ते गऊ या सूर या कोई जानवरां दा कोई भेत नहीं। वो अगर गुरु साहब जी मनुष्यों में कोई जात या धर्म करके फर्क नहीं समझते तो वो किसी जानवरों में कैसे फर्क समझ सकते हैं। ते इसलिए पर जो गरीब की रक्षा है जो उसका बहुत बड़ा महात्मा है। वो गुरु साहब जी ने जरूर कहा कि जो मजलूम है, जो जुल्म जिस ऊपर हो रहा है, वो उनकी रक्षा के लिए गुरु साहब जी ने जो खालसा पंथ की साधना की। वैसे मैं यहाँ एक बात और भी कर दूं कि गुरु साहब ने नया कुछ नहीं किया। श्री गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर जो उपदेश चल रहा था वो ही चल रहा था। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के शहादत के बाद श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने भी शस्त्र पहने थे, अकाल तख्त की साधना की थी, उन्होंने भी फौज रखी और 4 जंग शाहजहां के साथ लड़े। तो इसलिए नया कुछ नहीं है। हाँ, एक ये बात जो अमृत खंडे की पहल दे के जो खालसा पंथ का रूप स्वरूप खास तैयार कर दिया, ये क्योंकि गुरु साहब जी ने अपने तो बाद शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, जिसका गुरु नानक देव जी ने जिक्र कर दिया था कि शब्द गुरु सुरत धुन चेला, ते इसलिए उन्होंने एक पक्का, जैसे कि डॉक्टर गोकल चंद नारंग ने लिखा कि जो दरख्त गुरु गोबिंद सिंह जी के समय फलिया और फूला और फला, वो उसको गुरु नानक देव जी ने लगाया था और बाकी गुरु साहब जी ने अपने खून पसीने से उसको बड़ा किया था। और जो कृपान गुरु गोबिंद सिंह जी के समय होंद में आई, उसकी फौलाद गुरु नानक देव जी और बाकी गुरु साहब जी ने तैयार कर दी थी। इसका मतलब कि कोई नया नहीं है। जो उपदेश गुरु नानक देव जी से लेकर 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी तक है, सिक्खी के लिए वो ही है, वो ही रहत मर्यादा, वो ही सब कुछ है। ते ये जो शस्त्र, क्योंकि गुरु साहब जी के अपने वक्त जब जरूरत पड़ती थी तब वो मैदाने जंग में जाते थे, जब कोई दुश्मन उन पर हल्ला बोलता था। पर सिखों को उपदेश दे दिया कि भय काहू को देत न भय मानत आन। ते उसका जो तब भी हो सकता कि हर सिख शस्त्र को अपने पास रखे, रहत का धारनी हो, अपना आचरण ऊंचा सूचा हो, ते जब जरूरत पड़े अपनी रक्षा के लिए या किसी मजलूम के लिए जुल्म के विरुद्ध लड़ना पड़े तो वो तैयार रहे। जी जी जी। गुरमीत सिंह जी क्या कहना चाहते हैं आप, इसके बारे में कुछ कह रहे थे? हाँ जी, मैं वैसे तो ज्ञानी जी ने उसको स्पष्ट कर दिया। वैसे जो मैं बात की थी उसको आपने कुछ पूछना चाह रहे थे, वैसे आप उसको मैं ही क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा, कि वो मेरे कहने का मतलब एक वो गाय नहीं थी जिसका जिक्र आ रहा है। मेरे कहने का मतलब ये था कि आज भी अगर कोई आदमी शरीफ हो ना, ज्यादा जो आदमी शरीफ हो, निम्रता के अंदर हो, उसको उसका हम हवाला देते हैं कि ये तो बिल्कुल गऊ है जी।
तो उसका मतलब ये था कि अभी जो बिल्कुल शरीफ आदमी और निहत कोई निम्रता के अंदर था, और उस पे जब जुल्म होता था तो वहां उस शब्द को वरता जाता है, उसको यूज किया जाता है कि किसी ये एक बिल्कुल गाय आदमी गऊ की तरह बिल्कुल शील है, तो इसके ऊपर जुल्म हो रहा है। तो उसका मतलब ये नहीं था कि अभी एक गाय की बात है, मैं उसका मतलब मैं तो एक वैसे मुहावरे की वजह से वरता था बोला पड़ी। तो कहने का मतलब ये ज्ञानी जी अभी ठीक बोल है, रहे थे, अगर बहुत अच्छा अगर उन्होंने। आदमी को गऊ वर्त लिया तो स्त्री को क्या वर्तेंगे फिर? ये तो लव जी ब्राह्मणों का जोड़ा हुआ है इसके साथ, मुझे भी ऐसा लगता है। जी ज्ञानी जी कुछ कहना चाहते हैं? एक थोड़ी जी बात कर सकता? जी जी कीजिए। हाँ जी, हाँ, तो बात ये है कि धक्के से ही बना दिया कि गऊ शील होती है, गऊ से भैंस कहीं शील होती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आज कोई शक नहीं। जो आजकल जिमीदारा हम करते हैं उनको मालूम है, जो जिमीदारा करते हैं उनको मालूम है ये चीज। आजकल हम सब देख रहे हैं कि गौएं कितनी शील है, जगह जगह पर कितने उन्होंने बंदे मार दिए, आदमी मार दिए, तो इसलिए ये धक्के से बना दिया कि वो बहुत शील है। एक गाय है जिसको दूध चोने के लिए भी उनकी टांगों में रस्सी बांधनी पड़ती है, भैंस को नहीं बांधनी पड़ती। ऐसे 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 तो ज्ञानी जी बकरी को भी बांधते हैं। जी मनप्रीत सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने जिस वक्त अमृत छकाया था, उस वक्त जो जात पात का जो गटर से निकाले थे लोगों को, मैं गटर इस करके बोलता हूँ उसमें से कि गटर जो गुरु नानक साहब ने उसमें निकाला जात पात के गटर से सिखों को, और गटर में इस करके बोला कि उसमें से जात पात की बदबू आती है, जिसको जो अपना आप को बड़ी जात के मानते हैं उसके अंदर घमंड होता है, और जो नीच जातों के मानते हैं उसके अंदर हीन भावना होती है। तो बदबू दोनों के अंदर ही है, एक के अंदर घमंड की बदबू है, एक के अंदर हीन भावना की बदबू है। तो जब गुरु गोविंद सिंह जी ने अमृत छकाने के बाद में कहा मेरा खालसा मेरा रूप है ये, तो फिर जात पात आज सिखों के नाम क्या गए? जात पात जरूर लगी होती है कहीं ना कहीं, को नाम सिंह भी लगा होता है, कहीं ने तो सिंह बीच में निकाल दिया, लेकिन सिंह तो होता ही नहीं अक्सर। साहब ने बादशाह बनाया है, और फिर उसी गटर में जाके वहीं जाके डिगे ब्राह्मण के गटर में जाकर बनाया, जहां से निकाला। तो क्या हो रहा है इसमें, क्यों ऐसा कैसा क्यों हो रहा है? मनप्रीत सिंह जी इसके बारे में बताएंगे। जब गुरु साहब ने बादशाह बनाया अपने आप से अपने सिख को, तो फिर मनुवादी गटर में क्यों जा रहे हैं फिर? देखिए, जो गुरु साहब ने अमृत छकाया था, तो सभी जातों का खंडन करते हुए उन्होंने एक खालस रूप दिया था, खालसा रूप दिया था। तो उन्होंने हम लोग को महाराज बनाया था कि आप हमारे बच्चे हो सारे, और हम सब एक साथ हैं। उन्होंने भी वो अमृत साथ में छका था, और गुरु साहब ने ये जातों पातों का खंडन किया था, और मानव की एक ही जात दिखाई थी कि इंसान एक ही है। तो आज हम लोग देखा जाए तो कुछ अपने धर्म से हम लोग पीछे जा रहे हैं, कि अपने धर्म के साथ नहीं जुड़ पा रहे, और फिर वही जात पात के अभी बहुत जगह, वैसे मेरे को हो सकता मेरा बोलना गलत हो जाए, अभी जैसे कुछ अपने गुरुद्वारों में अभी भी जातों पातों का, ये जाटों का गुरुद्वारा और ये मजहबी सिखों का गुरुद्वारा, तो गुरु साहब ने तो सबको एक समान एक ताज बख्शा था, सिंह बख्शा था, सिंह बनाया था, शेर बनाया था। तो आज फिर हम लोग वही स्थिति में जाके खड़े हो जा रहे हैं जहां से गुरु साहब ने हम लोग को निकाल के एक जगह इकट्ठे किया था। सो हमें जातों का खंडन करना चाहिए, और गुरु साहब के दिखाए हुए मार्ग के ऊपर चलना चाहिए, और सभी को सिक्की के साथ, देखिए आज एक ट्रेंड चल गया है कि सब अपना टाइटल साथ में लगाते हैं, लेकिन टाइटल बहुत से इंसान है कि टाइटल पहले लगाते हैं और सिंह हटा देते हैं। पहले तो अपने नाम के साथ हम लोग को सिंह ही लगाना चाहिए, जो हमारे पिता गुरु गोविंद सिंह जी हम लोग को सिखा के गए हैं। हमको उन्हीं के मार्ग के ऊपर चलना चाहिए, और इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। उन्होंने इधर उधर से जो हम लोग भटके हुए थे उनको इकट्ठे किया था, एक मार्ग दिखाया था। तो बहुत अच्छा रास्ता दिखाया गुरु साहब ने, और हमको उन्हीं के ऊपर चलना चाहिए। ये सभी को ये चीज गुरु वाणी के साथ जुड़ना चाहिए, और एक मार्ग दीक्षित के ऊपर चलना चाहिए। जी मनदीप सिंह जी, एक जात पात की कमी क्यों है सिखों के अंदर? आज भी जात पात, कोई जाट है, कोई जाट सिख है, कोई चमार सिख है, कोई सिख है, कोई सिख है। ये कमी कहाँ से इनके अंदर क्यों दूर नहीं हो पाई है? क्योंकि गुरबाणी दिन रात जो नित्यनेम भी करते हैं,
बहुत सारे मतलब कीर्तन करते करते कई साल हो गए उन्हें, वो कहते हैं हम आपको गोली मार देंगे अगर ऐसे ही बोलते, बहुत सारे बैठे हैं। तो जी ऐसे जात पात की कमी कहाँ है, इनमें क्यों आई है, जबकि गुरबानी भी दिन रात पढ़ते हैं, क्यों ऐसा हुआ? हाँ जी, इसका जब पूरा विश्लेषण करना हो ना, जो महाराज ने वाणी में लिखा भी है और उपदेश जो है, महाराज ने पहले कह दिया है, रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा ना है। जो रहत की बात, जहां पर असूलों की बात है, रहत मर्यादा की बात है, महाराज ने सिख जो महाराज को अपनी जान से भी ज्यादा प्रिय थे, उनको पीछे करके पहले कानून की बात की, रहत की बात की, जो मर्यादा की बात है। जो मर्यादा पर सिख नहीं चलेगा, वो सिख जो है वो एक भेखी सिख कह सकते हैं, उसे पूर्ण सिख नहीं कहा जा सकता। जो जात बात को मानता है या अपना स्टेटस आगे लगाता है, जात का जो गर्व करने वाला, उसको जो है महाराज ने उनको कई बार दुरकारा है। जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जो खालसा बनाया, उसमें जो मनु ने चार भागों में समाज को बांटा था, उसको महाराज ने फिर एक कर दिया था, 4 वर्ण को एक वर्ण बना दिया था। वो कैसे? एक सिख जो है वो पंडित की तरह गुरबाणी भी पढ़ सकता है, एक सिख क्षत्रिय की तरह जरूरत पड़ने पर हथियार भी चला सकता है, एक सिख जरूरत जो है अपना व्यापार भी कर सकता है, एक सिख में सेवा की भावना भी है कि वो गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, उसको सेवा भी करनी पड़ेगी। 4 गुण जो है, जो मनु ने 4 हिस्सों में समाज को बांटा था, वो गुरु महाराज ने 4 वर्णों को फिर एक कर दिया था खालसा बना के। जो हमारी बेसमझी है कि जो है ये लोग जो अपने साथ अपनी जात का लोगो लगाते हैं या अपने ये जात अभिमानी बनने की कोशिश करते हैं, ये लोग उनके नाम से मालूम पड़ जाता है कि ये जो सिख अपने आप को कहते हैं, ये सिख नहीं है। जो उपदेश ही नहीं मान रहा, चाहे उसने जितने मर्जी अच्छे वस्त्र भी पहने हो सिखों की तरह या कुछ भी हो, जितनी देर तक वो उपदेश पर पहरा नहीं दे रहा, वो सिख कैसे हो सकता है? तो इन बातों को क्लियर करना पड़ेगा, इन बातों को समझना पड़ेगा, किसी की आइडेंटिटी के ऊपर नहीं कि कोई बंदा वेशभूषा में जो है स्वरूप में सिख हो, मगर उसकी जो कहनी और करनी कैसी है, वो उपदेश पर चल रहा है या नहीं चल रहा है, बात उस पर होनी चाहिए और उसको ही सिख जो है तस्दीक करना चाहिए। जी, इसमें आने वाले टाइम में बात करेंगे कि असली सिख कौन है तो नकली कौन है, क्योंकि बहुत जरूरी है। बहुत लंबा विषय है। जो आपका मूल निवासी वाला जो टॉपिक है, जो गुरु महाराज की जो जंगों का जो जिक्र हुआ, महाराज ने उन हाथों में हथियार पकड़ा दिए थे जिनको बिल्कुल दबाया गया था, उनके हाथों में हथियार पकड़े थे। ये जंगों का कारण ये भी था कि जो जात के अभिमानी पुरुष जो पहाड़ी राजे थे, उनके साथ जंगों का कारण भी यही था कि इन्होंने तो जिनको हमने दुरकारा है, उनके हाथों में इन्होंने हथियार पकड़ा दिया है और इनको अपनी फौज में शामिल कर लिया। ये भी एक जंगों का मूल कारण था इसके बारे में। जी 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 जी। मेरा लास्ट सवाल रहेगा, गुरमीत गरीब जी, जैसे आप देखे गुरमीत सिंह जी, मतलब कोई गुरु साहब की ऐसी बात बताएं जिसकी वजह से एक सिख जो है, अगर असली सिख है तब भी और नकली सिख है तब भी, वो जाग जाए और अपने पंथ की तरफ जो है, पंथ के लिए कुछ अच्छा काम कर जाए, ताकि वो उसको आने वाले इतिहास में दर्ज किया जाए उसका नाम। ऐसा कोई गुरु साहब का फरमान बताएं ताकि इसमें सिख जो है थोड़ा उसको अकल भी है और जाग भी जाए। गुरमीत सिंह जी। देखो, मैं तो एक ऐसा आप जी के साथ में एक विचार रखना चाहता हूं कि, और सारी दुनिया के लिए है ये, केवल जितने हम आज बैठे हैं चैनल पे हमारे लिए नहीं, मैं सारी दुनिया के लिए एक विचार रख रहा हूं कि सबसे अच्छा जो उपदेश है गुरु नानक साहिब जी का, वो हमें सीखने को मिलता है, चाहे वो कोई हिंदू है या कोई मुसलमान भाई है या कोई सिख है या कोई ईसाई है। सबके लिए एक गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी का एक ऐसा उपदेश है जो अभी भाई साहब बता रहे थे। तो गुरु साहब जी ने उसमें जिक्र ऐसा किया कि क्षत्रिय ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश चौवर्णा को साझा जी। उसमें कहने का मतलब, अगर आप ये भी पढ़ लो, एक श्लोक पढ़ लो गुरु अर्जन देव जी का है, उसमें सारे भक्तों की माला का जिक्र किया है।
उसमें भी जिक्र किया है, गोविंद 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 संग नाम देव मन लीना, आठ नाम को छिपरो होयो लाखीना। मैं पूरा शब्द नहीं पढ़ूंगा क्योंकि समय की नजाकत के साथ में। सो कहने का मतलब है, गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी को जो गुरु मानता है, वो चाहे कोई हिंदू भाई है या कोई मुसलमान भाई है या कोई सिख भाई है। देखने में तो आज सिख भी इस बात को नहीं मान रहा है। मत्था जरूर टेकते हैं हम और कड़ा प्रसाद भी करवाते हैं, कीर्तन भी करवाते हैं, पर वो असली सिख नहीं है। गुरु रामदास पातशाह जी का मेरे को एक शब्द याद आ रहा है। गुरु रामदास पातशाह जी एक जिक्र बड़ा सुंदर करते हैं कि गुर सतगुर का जो सिख अखाए। अगर कोई ये कहता है मैं गुरु साहिब जी का मैं सिख हूँ, अखाए का मतलब मैं हिंदी में उसको थोड़ा कर रहा हूँ। अगर कोई कहलाए, ये कोई गुरु ग्रंथ साहिब जी का सिख कहलाता है, गुरु नानक साहिब जी का सिख कहलाता है, तो वो क्या करे, बल्कि उठर नाम ध्यावे, उद्यम करे बल्कि प्रभाती स्नान करे अमृतसर नावे। खैर मैं सारा विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। इस करके गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह ये उपदेश समझाते हैं अपने सिख को कि हे गुरु में जब तू मत्था टेकता है तो अपना सिर अपने आप को गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के चरणों में सरेंडर कर रहा है, अर्पित कर रहा है, भेंटा कर रहा है, और केवल ते केवल गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी का सिख बन जा, फिर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आज इसी करके हमारी ये दिशा हो रही है। माफ कर देना मेरे को कि सिख कौम की भी हालत आज ये है कि आज जैसे भाई साहब बता रहे थे, हमने तो गुरु को बांट के रख दिया, गुरु ने हमको जोड़ा था। गुरु नानक साहिब पातशाह ने सबसे पहले एक मुसलमान को गलवकड़ी में लिया था और उसको यहाँ तक नहीं, उसको गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के अंदर बैठा दिया। रविदास जी को संसार ने तोड़ा था, रविदास जी को गलवकड़ी में लेके, और यहाँ तक नहीं जितने भी भगत थे उनको सारों को अपनी गलवकड़ी में लेके अपने कलामे के अंदर लेके और उनको अपने बेडरूम तक ले गए गुरु नानक साहिब पातशाह। हालांकि बेडरूम में हम किसी को नहीं ले जाते अपने में, पर गुरु नानक साहब कहते जहां मैं सोता हूँ वहीं आप सोओगे जाके रविदास जी। और तो गुरु नानक साहब पातशाह जी ने जात पात का धर्म तोड़ा है। ठीक है, इस बात को गुरु गोविंद सिंह जी ने एक रूप अलग दिया, जाके खालसा कह दिया उसको, पर गुरु नानक साहब पातशाह जी ने ही इसकी शुरुआत की थी। तो मैं तो यही मैं विचार रखना चाहता हूँ कि आज अगर संसार में भला चाहते हो, संसार को अच्छा देखना चाहते हो, तो ये जात पात का बंधन खत्म कर दीजिए प्लीज। नहीं, खत्म करना, इसमें हमें प्रयास करना पड़ेगा तभी खत्म। किसी के कहने से ऐसे नहीं होगा, हमें इसके लिए कोई कदम उठाने पड़ेंगे, कुछ जरूरी कोई चीजें बतानी पड़ेगी। बड़ी बड़ी डिबेटें होनी चाहिए इस पर, ज्यादा से ज्यादा जितनी चर्चा हो सके इस मामले पर होनी चाहिए। जी, महावीर प्रसाद जी, आपका स्वागत वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर। हाँ जी मेघराज जी, जय श्री अकाल जी। श्री अकाल जी। कोई सवाल है आपका तो कर सकते हैं, कि हमने काफी, अब तो आप लास्ट में जुड़े हैं, अभी समाप्त करने वाले थे। अगर कुछ संदेश, कुछ हमें कुछ शिक्षा देना चाहते हैं, या कुछ हमारे लिए कोई काम बताना चाहते हैं जो हम काम कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, जो आज लड़ाई चल रही है इस पर कुछ बोला जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म के बारे में बात कर रहे हैं, उनका जन्म जो था, उनके जन्मदिन के बारे में बात कर रहे हैं हमने। जी बताइए। हाँ जी, हम तो अभी आंदोलन में टिके हुए हैं। रात को भयंकर बारिश हुई थी, ये देखो जी, हमारा तंबू यहाँ लगा हुआ है। तो आप दिल्ली में कहाँ हो? शाहजहाँपुर बॉर्डर पर। जी जी जी, ये आपको जहाँ से बैठे बैठे हम सलाम कहते हैं। आप इतनी ठंड में, हमारे जिम्मेदार भाई वहां पर भी हैं, हम सब आपको, आपके लिए शुभ इच्छाएं भेजते हैं। आप इतनी मेहनत कर रहे हो अपने भविष्य के लिए और हमारे देश के भविष्य के लिए भी, आप सब कुछ कर रहे हो। आपका तहे दिल से शुक्रगुजार भी है हम लोग यहाँ से बैठे बैठे। जी ज्ञान धर्म सिंह जी, जैसे गुरु ये टिका महावीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? टिकरी वाले भी बैठे थे, कोई प्रभाव नहीं पड़ता इनका। वहाँ पलवों में बैठे पीछे, और ये चिल्ला बॉर्डर और गाजीपुर वहाँ आधा फोड़। देखिए, यहाँ पर भयंकर बारिश हुई थी, उसकी वजह से थोड़ा अस्त व्यस्त हुआ, लेकिन हमारे हौसले नहीं टूटे अभी भी। बहुत अच्छा। ये पूरा हाईवे खाली है, देख लो। हमारा तंबू सबसे पीछे है और ये पूरा हाईवे खाली है, जयपुर मुंबई दिल्ली वाला। महावीर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि आप किसानों की, देखिए ये किसानों की लड़ाई नहीं है, इंसानों की, इंसानियत की लड़ाई है। और आप सभी आगे हर इंसान की लड़ाई है। ये हमारी नस्लों को खत्म करना चाहते हैं, ये हमारी नस्लों की लड़ाई है। फसलों के साथ साथ नस्लों को बचाना भी जरूरी है।
जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे कि यहाँ की जो मनुवादी सोच की जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, उसके आप लोगों ने कदम आगे बढ़ा के उनके मुंह पे एक तमाचा मारा है कि यहाँ पे हर इंसान, हर वर्ग का इंसान ये आंदोलन से जुड़ा हुआ है। बाकी जो यहाँ की किसान जथेबंदियों ने ये 4 महीने से ये आंदोलन चलाया है, इतना ही पीसफुली आंदोलन चलाया है। ये बहुत बड़ा यहाँ के मीडिया, ये गोदी मीडिया के ऊपर मुंह के ऊपर तमाचा है, जो कि इन्हें 3 महीना 4 महीना से खालिस्तानी आतंकवादी बोल रहे थे। और ये बहुत ही अच्छे पीसफुली आप लोगों की संजोग के साथ ये आंदोलन चल रहा है। और कलकत्ते की संगत, कलकत्ते का पूरा वेस्ट बंगाल भी इस आंदोलन के साथ है। और यहाँ से हमारे कुछ ना कुछ साथी वहाँ एनी टाइम मौजूद रहते हैं आंदोलन में, और आज भी वहाँ पे कलकत्ते की संगत पहुंची हुई है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी कट गया ज्ञान सिंह, जैसे खालसे को हुक्म दिया गुरु साहब ने कि खालसा सोए जो निर्धन को पाले, खालसा सोए जो दुष्ट को गाले, क्या खालसा आज ऐसा खालसा है या नहीं है? तो मतलब क्या खालसा अपने फर्ज को निभा रहा है? अगर नहीं निभा रहा तो कैसे निभाएगा अपने फर्ज को? इसके बारे में 2 मिनट बताए क्या नहीं जी? बेनती ऐसे है कि बहुत सिख जो है वो अपने अपने हिसाब से अपने जीवन को बता रहे हैं, लेकिन उन तक शायद जैसे गुरु साहब जी का ज्ञान पहुंचना चाहिए था नहीं पहुंच पाया। जहाँ आप शिक्षा नहीं ले रहे लोग, पर जो गुरु साहब जी ने अपने गुण बख्शिश किए खालसे के अंदर, वो कहीं ना कहीं प्रकट होते ही रहते हैं। हम कितनी ऐसियां घटनाएं सुनी है कि कहीं किसी लड़की को कोई छेड़छाड़ कर रहा थे, किसी सिख ने देखा तो उसकी रक्षा की। जैसे अब जो किसान आंदोलन चल रहा जिसकी हम पहले आप बात कर ही रहे थे, तो ये भी एक बहुत बहुत बड़ा ये दुनिया का एक इतिहास रचा जा रहा। और जितने पंजाब से शुरू हुआ, और पंजाब के सिख को और किसान को अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो उनमें हम जानते हैं कि कितने वो केसरी निशान लगा के ट्रालियों पर आए। तो आज जोश भरने के लिए भी गुरु साहब जी के माता गुजरी जी साहिबजादियों की उदाहरणा दे दे के उनको याद किया जा रहा है। ते हौसले बुलंद ने, इसलिए खालसा जो है ठीक है कि अच्छी चीज हमेशा ही थोड़ी रहती है, पर लगता है कि आने वाले समय में इसका खूब प्रचार होगा। अब जागृति आ रही है। जी जी जी। और महावीर जी, आप कुछ कहना चाहते कह सकते हैं। मैं इतना जानता हूँ कि पूरे देश, पूरे भारत का जब खालसा पंथ को स्वीकार कर लेता है तो मनुवाद की गुलामी से मुकम्मल तौर से जो खालसा सिख पंथ ही ऐसा पंथ है, जो सिख धर्म ऐसा धर्म है, जो अगर ST SC OBC के लोग इनको जो 15% उनको छोड़ दीजिए, लेकिन जो ST SC OBC के लोग सिख धर्म को अपना लेते हैं तो मनुवाद के गटर से बाहर निकल सकते हैं और हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है। मनदीप सिंह जी क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर आप? जी 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 बिल्कुल। आप ये एक बहुत बड़ा एक समाधान है। गुरु महाराज ने भी ऐसा ही अपने समय में भी ऐसा ही किया था कि जो जितने भी चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहूं, कहने का कथन का मतलब ही यही था कि जो जिनको जात के नाम पर पीछे कर दिया गया था, दुरकार दिया गया था, उनको महाराज ने अपने लिया, अपने आप शरण में लिया उनको, और उनको जो है इतना तैयार कर दिया, समृद्ध कर दिया कि वो 1.25 लाख से एक जो सिख था वो जूझने लगा। और ऐसी ही स्पिरिट आज भी जब दुनिया में हम देखते हैं, जो सिख धर्म की जो शिक्षाएं हैं, बात है शिक्षा पर चलने की जी। जब आप शिक्षा पर चलेंगे
तो धर्म के नाम पर आप भी चार दरवाजे दरबार साहब के सभी के लिए, उसका मतलब ही यही है कि वे सबके लिए ही जो है खुले हैं, और उपदेश भी सब जाने जो है वहां पर आके आप भी उसका प्रचार भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। सभी के लिए ऑप्शन जो है वो इसीलिए खुली रखी हुई है। भाई साहब जी ने भी ये बात बताई दी है कि खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश छौ वर्णा को साझा। इसका मतलब यही है कि हम खुद भी प्रचार कर सकते हैं, किसी को कोई रोक नहीं है। सीखें और सीख के प्रचार करें। सिख का मतलब सीखना है, चाहे वो किसी भी कबीले कोई भी टाइम धर्म समाप्त जाति है मनदीप सिंह, टाइम समाप्त हुआ है। मैं महावीर जी कुछ कहना चाहते हैं इसके ऊपर आप? मैं ये बोल रहा हूँ कि हम भी सिक्की में आएंगे धन्ना जी के प्रकाशोत्सव पर अप्रैल में 23 अप्रैल को अमृतसर जाएंगे। लाखों की तादाद में हम जाएंगे जत्थेबंदियों के साथ में, उसी दिन सिक्की ग्रहण करेंगे। मुबारक, आप मुबारक, दूसरा स्वागत आपका सिख धर्म के अंदर। हरियाणा की खाप पंचायतों ने आवाज सिंह सांगवान जी जाएंगे, मनोज दून तो वैसे पहले से भी जा चुके हैं। हम सारे लोग, राम नारायण चौधरी राजस्थान जाट महासभा से, राजा राम जी मील और अपने प्रेमाराम सियाग डॉक्टर है जो एम्स में, वो सारे लोग, हमारी पूरी तैयारी है अगली अप्रैल में 23 अप्रैल को। जी स्वागत आप लोगों का सभी का। और याद रखिए कि मन करके और तन करके दो चीज होते हैं सिक्खी के धारण करने। ये बहुत सारे तन करके सिख बने, मन करके सिख नहीं है, मन करके तो अंधेरे में पड़े हैं। जानकारी भी लेनी जरूरी है, जानकारी भी लेनी जरूरी है। और तन करके सिख बनना तो आप कामयाब हो पाएंगे, नहीं तो फिर अधूरे रह जाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, वो समस्या है कि कोई भी समस्या नहीं है, हम पूरी स्टडी करके आ रहे हैं। वेरी गुड, शाबाश जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई। हमें खुशी है, हमें खुशी है जी। मनप्रीत सिंह जी क्या कहना चाह रहे हैं लास्ट में आप? देखिए, ये बहुत बढ़िया मैसेज इन्होंने दिया महावीर जी ने, और मैं यही कहूंगा कि सिक्खी के साथ जुड़ना चाहिए, और जो अपने गुरु साहब के उपदेश थे, जो उन्होंने हमें चलने का एक मार्ग दिखाया था, वो मार्ग के ऊपर चलना चाहिए। जैसे आज हमारी कौम जो गुरु साहब के दिखाए हुए मार्ग पे नहीं चल रही, सभी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि हम लोग भेष तो सिक्खी का लिए हुए हैं, लेकिन जो गुरु साहब का रास्ता था उससे हम लोग भटक चुके हैं। सो सभी को, हम लोग को गुरु साहब के दिखाए हुए मार्ग के ऊपर चलना चाहिए, और गुरबानी को खुद पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और वहां से ही हमको ये रास्ता दिखेगा, और कोई रास्ता नहीं है। गुरबानी से ही हमको रास्ता दिखेगा कि हमको करना क्या है, कैसे जीवन बिताना है। हमारी जो जीवन की कठिनाइयां हैं, जो मुश्किलें आती हैं हम लोग को, वो गुरबानी पढ़ेंगे, समझेंगे, वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। और गुरु साहब ने जिनको लोगों ने दुरकारा था, गुरु साहब ने उनको अपने पुत्र बनाया, आज खालसे को अपने पुत्र का रूप दिया। तो हमें ये चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हम वो गुरु साहब के पुत्र हैं। उन्होंने हमें एक ताज बख्शा है, जो वो हमारे सर पे है, और इसको कैसे कायम रखना है, ये हमारी गुरबानी हमें सिखाती है। जी, और गुरबानी के साथ हमको जुड़ना चाहिए। जात पात एक ऐसी बीमारी है, मानसिक बीमारी, जिससे आदमी बाहर निकलेगा तभी उसको ताज के बारे में पता लगेगा। इसी सिर का ताज रखा है गुरु साहब ने दिया हमें। ये ताज बादशाह के सिर के ऊपर रखे जाते थे पहले। जो बादशाह लोग होते थे उनके सिर, जो जात पात के गटर के अंदर फंसे हुए लोग हैं, वो उसको समझ ही नहीं सकते हैं। तो गुरमीत सिंह जी, आप क्या कहना चाहते हैं लास्ट में? देखो, पहले जैसे भाई साहब अभी भी बता रहे थे, और काफी देर से टॉपिक शुरू हुआ है, तो मैं तो फिर यही बेनती करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ सभी भाइयों से, जो भी इस चैनल को सुनते हैं या कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनके लिए एक मेरी तरफ से प्रार्थना है कि जैसे अभी भी बात चल रही कि सिख भी सिक्खी पे और गुरु ग्रंथ साहब की बाणी पे अमल नहीं कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि अभी दोनों चीजें जरूरी है। कई लोग कहते हैं कि केवल साइन जरूरी है, अंदर चाहे सामान ना हो, पर मैं कहता हूँ साइन भी जरूरी है और अंदर वो माल भी जरूरी है। अगर किसी स्टोर के अंदर माल रखा हो, बाहर साइन ना लगा हो, तब भी बात नहीं बनेगी, किसी को नहीं पता लगेगा। इस करके सिक्खी स्वरूप भी जरूरी है और सिक्खी के असूल भी अंदर जरूरी है। अगर केवल निशान लगा हो, पगड़ी बांधी है, दाढ़ी केस रखे हुए, अंदर से विकार भरे हुए हैं, तो सिक्खी नहीं है। तो गुरु साहब कहते हैं सिक्खी शिक्षा गुरु विचार, अगर गुरु के विचार अंदर आ गए हैं तो सिख है। तो मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ सभी से, जो भी भाई
माई भाई से जुड़ रहे हैं चैनल से, वो ये सुन के, और सिख, जैसे अभी महावीर जी कह रहे थे हम सिखी धर्म में आ रहे हैं, बहुत हमें खुशी है और हम उनका स्वागत करते हैं। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए थे, जैसे डॉक्टर खुशी की बात अम्बेडकर के है। टाइम पे भी उन्होंने कहा था, उस टाइम भी हमारे कुछ लीडरों की गलती से ये हमारी संख्या आज इसी करके हमें सुनना पड़ता है 2% है। अगर वो सिख ये जात पात का बंधन उस टाइम आगे ना रखते हमारे लीडर, तो आज वो 7 करोड़ हमारे सिखों के अंदर होता, तो आज जी। हमारी गिनती इतनी होती, आज हमें आटे में लूण नमक ना बताया जाता आज। जी तो जी, इस अब करके मैं टाइम कहता हूँ, समाप्त हो गया, हमारा टाइम समाप्त हो। मैं 2 बात कहना चाहता हूँ लास्ट में इसमें। हाँ जी। महाराजा रणजीत सिंह का राज देखते हैं, मुझे 40 साल राज किया है, वो नंबर 1 माना जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। लेकिन 2 बिल्कुल। पंक्ति के ऊपर टिका हुआ राज था। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, जब तक खालसा रहे न्यारा, तब लग तब तेज मैं दियो में सारा, तेज दियो में तेज सारा। दिया तो राज पे आगे। जब गए विपरण की रीत, मैं ना करो की प्रतीत, जब गुरु साहब ने वो विपरण की रीत पे चले महाराजा रणजीत सिंह, तो फिर क्या राज के हालात हुए आप सभी के सामने है। तो आपने देखा, तो हम सभी को, पूरे विश्व के लोगों को गुरु गोविंद सिंह जी के गुरुपर्व की बहुत बहुत बधाई देते हैं, लाख लाख बधाई। और वॉइस ऑफ मानवता वचनबद्ध है सिख कौम के लिए भी कि नानक शाही कैलेंडर के हिसाब से हर प्रोग्राम को करेंगे, चाहे वो नानक शाही कैलेंडर के एक भी तारीख इधर उधर नहीं होने देंगे हम, तो पूरी को पूरे नानक शाही कैलेंडर को लागू करेंगे और पूरे दुनिया के अंदर बांटेंगे, ताकि सिख कौम की एक बना वजूद को देख सके, सिख कौम की हम कुछ सेवा कर सकें। तो ऐसे हम वचनबद्ध है सिख कौम के लिए। तो ज्ञानी जी आपका भी धन्यवाद, और गुरमीत सिंह जी आपका भी, और मनप्रीत सिंह जी आपका भी, और मनदीप सिंह जी आपका भी, और महावीर सिंह जी आपका भी, सबका धन्यवाद बहुत बहुत। आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। निरंतर